15 महीने बाद ही सही दोबारा बीजेपी को सत्ता दिलाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा हो सकते हैं। ऐसे कयास अब राजनीतिक गलियारों में लगाए जाने लगे हैं। ऐसा इसलिए कि बीजेपी ने सिंधिया को ज्वाइनिंग के बाद से ही हाथों हाथ लिया। सरकार बनने के बाद शिवराज की कैबिनेट में सबसे प्रमुख विभाग सिंधिया समर्थक मंत्री को दिए गए। उसके बाद सिंधिया को राज्यसभा भेजा गया और अब सिंधिया को श्यामला हिल्स में बंगला भी अलॉट कर दिया गया। सिंधिया को सम्मान मिलेगा, कद मिलेगा, पद मिलेगा। कद उनको बंगले का दे दिया गया, एक बड़ा बंगला दे दिया गया जो आकार में उमा भारती के बंगले से बड़ा है और दिग्विजय सिंह के बड़ा है, और बीच में उनको शिफ्ट कर दिया गया। सिंधिया का बंगला श्यामला हिल्स में है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के अलावा खुद प्रदेश के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान रहते हैं। ऐसे इन सब दिग्गजों के बीच सिंधिया का बंगला भी उनके कद को दिखा रहा है। सिंधिया के पड़ोसी बनने पर उमा भारती ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो मेरे काफी चहीते हैं और बचपन से वह मुझे प्यारे रहे हैं। निश्चित ही उनका भविष्य उज्जवल है। पड़ोस में आ गए हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वो बहुत सभ्य, शालीन, विनम्र और बहुत ही वेल मैनर्ड व्यक्ति हैं और मैं ये मानती हूँ कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और मैं उनको कोई संकट खड़ा करेगा तो सबसे पहले मैं सामने आऊंगा। राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग भदौरिया की माने तो इस कुर्सी के लिए बीजेपी में कई नेता हैं। वहीं जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में कुर्सी संभाले हैं, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खाली होना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सिंधिया को इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इस वक्त कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। हो सकता आने वाले दिनों में वो केंद्र में मंत्री बने। देखिए, बीजेपी में बैटरी ऑफ लीडरशिप है जो मुख्यमंत्री के समकक्ष है। सिंधिया के सीएम पद के दावेदारों में चर्चा होने पर कांग्रेस की माने तो सिंधिया समेत सभी बीजेपी नेता कुर्सी प्रेमी हैं। आगे अब बीजेपी में संघर्ष देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक संघर्ष है। अभी उमा भारती को पड़ोस में बंगला दे दिया, अभी एक हो गए। अब शिवराज जी को निपटाने का खेल चल रहा है, कभी शराब के नाम पे, कभी किस नाम पे। तो निश्चित तौर पे यदि नरोत्तम मिश्रा जिस प्रकार से शराब को लेकर शिवराज के विरोध में बयान दे रहे हैं, आंतरिक संघर्ष देखने को मिलेगा। सिंधिया जी से लेकर सब नेता भी कुर्सी प्रेमी है, कुर्सी इन वेटिंग है, सब लड़ेंगे आपस में और एक बड़ा संघर्ष सामने आएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव के समय घर मांग रहे थे, लेकिन तत्कालीन बीजेपी सरकार ने उन्हें सरकारी घर नहीं दिया। उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी, लेकिन तब भी सिंधिया का भोपाल में सरकारी ठिकाना नहीं मिला। अब जब बीजेपी ने उन्हें बंगला दिया है तो वह उन नेताओं में जरूर शामिल हो गए हैं जो भविष्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दावा कर सकते हैं। भोपाल से ईटीवी भारत के लिए सूर्यकांत शर्मा की रिपोर्ट।